दोस्तों, अगर आप हर हाल में भारतीय टीम के साथ खड़े हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आई है। हमने पर्थ में भारत को बुरी तरह हारते हुए देखा और इस हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने जो कहा, भाई साहब, क्रिकेट इतिहास में शायद ही किसी कप्तान ने अपने सबसे बड़े दुश्मन के बारे में ऐसी बात कही होगी। ये स्टेटमेंट इतना तगड़ा है कि आपको पता चलेगा हारने के बावजूद असली चैंपियन कौन है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक कप्तान अपनी जीत के बाद जश्न मनाने के बजाय हारने वाली टीम के लिए क्यों खड़ा हो जाता है? क्यों वो अपने दुश्मनों की तारीफ में ऐसी बातें कहता है जो उसके अपने फैंस को भी एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दे? दोस्तों, कल पर्थ में जो हुआ वो सिर्फ एक वनडे मैच नहीं था। वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नए दौर की शुरुआत थी। शुभमन गिल पहली बार कप्तानी कर रहे थे, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों की वापसी थी, लेकिन वो वापसी फीकी रही। बारिश ने खेल बिगाड़ा, विकेटें गिरी और अंत में क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से रौंद दिया। भारत को इस हार से जितना दर्द मिला है, उससे कहीं ज्यादा मार्श के उस एक बयान ने उन्हें सम्मान दिया है। आज हम उस पूरे ड्रामे को खंगालेंगे और देखेंगे कि मार्श ने जो कहा वो सिर्फ बयान नहीं था, वो एक शपथ थी। बने रहिए, क्योंकि जो बात आपको जाननी है वो इस हार से भी ज्यादा बड़ी है। यार, मैच शुरू होने से पहले माहौल क्या था? पूरा देश एक्साइटेड था, क्योंकि हमारे 2 सबसे बड़े सुपरस्टार रोहित और विराट करीब 6 से 7 महीने बाद एक साथ वनडे खेल रहे थे। सबको लग रहा था ये दोनों मिलकर आग लगा देंगे, खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन असल चुनौती पिच पर नहीं थी, असली चुनौती मौसम ने खड़ी कर दी। पहला चैलेंज, बारिश की आंख में चौली पर्थ में सुबह से बारिश हो रही थी। टॉस हुआ, मार्श ने पहले गेंदबाजी ले ली। हमारी ओपनिंग जोड़ी रोहित और शुभमन जब क्रीज पर आई तो माहौल गीला था, बादल छाए हुए थे और ऑस्ट्रेलिया के पास स्टार्क और हैजलवुड जैसे भूखे शेर थे। मैच शुरू होता है और कुछ ही ओवर्स बाद पहली बार बारिश आती है, फिर जाती है, फिर आती है। इस लुका छिपी में क्या हुआ? मैच कटकर 26-26 ओवर का कर दिया गया। ये भारतीय बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। दूसरा चैलेंज, डीएलएस का वार जब ओवर कम हो जाते हैं तो बल्लेबाजों को समझ नहीं आता कि वो T20 मोड में खेलें या वनडे मोड में, और हमारी टीम ने यही गलती की। रोहित 8, विराट 0, शुभमन 10 और अय्यर 11 सस्ते में आउट। सोचिए, एक टीम जो दुनिया की बेस्ट बैटिंग लाइनअप कहलाती है, वो सिर्फ 45 रन पर अपने 4 बड़े विकेट खो देती है। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये एक करारी हार का स्टेज सेट हो गया था। तीसरा चैलेंज, सम्मान बचाओ। पूरी पारी में भारत ने संघर्ष किया। केएल राहुल 38 और अक्षर पटेल 31 ने सम्मान बचाया। अंत में डेब्यू करने वाले नीतीश कुमार रेड्डी ने भी कुछ अच्छे शॉट्स लगाए। किसी तरह हमने 26 ओवर में 136 रन बनाए, लेकिन यहीं पर डीएलएस नियम आ गया। चूंकि हमने कई बार विकेट गंवाए, इसलिए डकवर्थ लुइस नियम ने ऑस्ट्रेलिया के लिए टारगेट को 136 से घटाकर 131 कर दिया। मतलब हमने 136 बनाए और उन्हें सिर्फ 131 बनाने थे। ये एक ऐसा झटका था जिसने भारतीय ड्रेसिंग रूम की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। चुनौती साफ थी, 131 का लक्ष्य, 26 ओवर यानी 5 से थोड़ा ज्यादा रन रेट। और जब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श बल्लेबाजी करने आए तो उन्होंने वही किया जो एक कप्तान को करना चाहिए, लीड फ्रॉम द फ्रंट। दोस्तों, अब कहानी मार्श की पारी से थोड़ी और गहरी होती है। जब मिचेल मार्श बल्लेबाजी करने आए तो उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। वो जानते थे कि लक्ष्य छोटा है, लेकिन अगर भारत को 1-2 विकेट जल्दी मिल गए तो प्रेशर आ सकता है। मार्श ने शुरुआती 15 से 20 गेंदों में कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट किया, अपने साथी जोश फिलिप को सेटल होने का मौका दिया। लेकिन भारतीय गेंदबाज, खासकर अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज, अपनी लय नहीं पकड़ पा रहे थे। पिच पर नमी थी, लेकिन मार्श ने उसे भांप लिया। फिर मार्श ने अपना गियर बदला। उन्होंने भारतीय पेसर्स को चुन चुनकर निशाना बनाया। एक ओवर में उन्होंने लगातार 2 छक्के जड़, जो उनकी पारी का टर्निंग पॉइंट था। ये छक्के सिर्फ रन नहीं थे, ये भारतीय टीम को ये बताने का तरीका था
कि आज ये मैच अब तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। वो 3 मिनट जब मैच पूरी तरह खत्म हुआ, जब स्कोर 99/3 था, तब वॉशिंगटन सुंदर ने फिलिप को आउट करके थोड़ी उम्मीद जगाई। लेकिन अगले 3 मिनट में मार्श और नए बल्लेबाज मैट रेनशॉ ने मिलकर जो किया, उसने भारतीय फैंस का दिल तोड़ दिया। दोस्तों, पूरा माहौल नेगेटिव था। भारतीय फैंस गुस्से में थे, सोशल मीडिया पर टीम की आलोचना हो रही थी। और ऐसे माहौल में जब एक विजेता कप्तान पोडियम पर आता है तो वो क्या कहता है? आमतौर पर वो अपनी टीम की तारीफ करता है, विरोधी टीम की कमजोरियों को बताता है। लेकिन मिचेल मार्श ने जो किया वो बिल्कुल अलग था। ये वो पल है जिसकी वजह से ये पूरी कहानी बुनी जा रही है। जब मिचेल मार्श प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, मार्श पोडियम पर बैठे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहरा सम्मान था। एक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जो अपनी टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद दुनिया को बताता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन असल में कितना महान है। रिपोर्टर ने वही सवाल पूछा जो हर कोई जानना चाहता था। मिचेल, क्या आज की हार दिखाती है कि भारतीय टॉप ऑर्डर में अब वो पहले वाली बात नहीं रही? मिचेल मार्श ने शांत, गंभीर लेकिन आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा कि देखिए, मैं इस बात से पूरी तरह असहमत हूं कि भारतीय टीम में फाइट कम हो गई है। हम 7 विकेट से जीते जरूर हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हम सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली सिर्फ बल्लेबाज नहीं हैं। वो पूरी दुनिया में लाखों लोगों के लिए एक भावना है। आज उनकी वापसी वैसी नहीं रही जैसी वो चाहते थे, जैसी उनके फैंस चाहते थे। और हाँ, उन्होंने आज स्कोर नहीं किया, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वो खात्मा हो गए? बिल्कुल नहीं। मार्श ने कहा कि हमारा भाग्य आज बेहतर था। हमने टॉस जीता और हमने पहले गेंदबाजी की, जबकि पिच पर नमी थी। और सबसे बड़ी बात, बारिश। ये जो डीएलएस ने हमें 131 का छोटा टारगेट दिया, वो भारतीय बल्लेबाजों की नाकामी नहीं थी। वो बस परिस्थितियों के शिकार हुए। अगर उन्हें अपने 50 ओवर खेलने को मिलते, अगर ये मैच पूरा होता और अगर उनके पास 280 से 300 रन का टारगेट होता, तो आपको वो भारत देखने को मिलता जिसे हराना दुनिया की सबसे मुश्किल चुनौती है। मिचेल मार्श ने कहा कि आप इस हार को भारत की क्वालिटी पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक हार से किसी टीम की महानता खत्म नहीं होती। विराट कोहली ने इस खेल को जो दिया है, रोहित शर्मा ने टीम इंडिया के लिए जो किया है, वो सब आज की 0 या 8 रन की पारी से मिट नहीं सकता। मुझे पता है कि एडिलेड में हमें किस टीम का सामना करना है। हमें एक घायल शेर का सामना करना है जो और भी ज्यादा खतरनाक होगा, और मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। मार्श ने अंत में जो कहा वो सबसे ज्यादा दिल छू लेने वाला था। हार के बाद भी जिस तरह से उनके युवा खिलाड़ी जैसे नीतीश कुमार रेड्डी और उनके सीनियर जैसे केएल राहुल अंत तक लड़ ढिंचते रहे, यहां तक कि जब वो मैच हार रहे थे, उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई। एक कप्तान के तौर पर मैं उस फाइट को सलाम करता हूं। आज हम जीते हैं, पर भारतीय क्रिकेट हमेशा विजेता रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का खत्म हुई। मिचेल मार्श अपने सम्मानजनक बयान से सिर्फ एक मैच नहीं जीते, उन्होंने खेल भावना का असली खिताब जीत लिया। तो दोस्तों, आपने देखा, मिचेल मार्श ने सिर्फ 7 विकेट से भारत को नहीं हराया, उन्होंने अपने शब्दों से एक मिसाल कायम की है। जब पूरी दुनिया भारतीय टीम की आलोचना कर रही थी, जब लोग रोहित और विराट की फॉर्म पर सवाल उठा रहे थे, तब मार्श ने खड़े होकर कहा, रुको, ये चैंपियन टीम है और ये वापस आएगी। यह बयान इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है। वहां जबरदस्त टक्कर है, लेकिन दिल में एक दूसरे के लिए गहरा सम्मान भी है। मार्श की बातों से साफ हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया भी मानता है कि एक बार जब भारतीय टीम को सही मौका मिलेगा तो वो किसी को नहीं बख्शेंगे। ये एक ऐसी हार है जो जीत से ज्यादा चर्चा में है, और इसका पूरा क्रेडिट मिचेल मार्श की खेल भावना को जाता है। अब सारी निगाहें एडिलेड पर हैं, जहां हमें देखना है कि क्या टीम इंडिया अपने कप्तान की वापसी और मार्श के इन शब्दों को प्रेरणा बनाकर उस घायल शेर की तरह वापस आती है जिसके बारे में मार्श ने कहा था। ये सीरीज अभी शुरू हुई है और ये टक्कर, ये रिवेंज अब बस शुरू होने वाला है। सीरीज का अगला ड्रामा देखने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें जरूर दें।